हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इसमें मैं डिस्कस करूंगा एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो। ठीक है, इसमें मैं दो क्वेश्चन एज यूजुअल कवर करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। देखो, सबसे पहले गुड्स, पब्लिक गुड्स होता क्या है। ठीक है, तो यूजुअली पब्लिक गुड्स क्या होता है, वो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, नॉन एक्सक्लूजन, ठीक है, और नॉन राइवलनेस। ठीक है, जो नॉन एक्सक्लूजन ऐसा होता है कि आप किसी कॉमोडिटी के कंजप्शन से किसी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते। जैसे सड़क, जैसे रोड है, ठीक है, तो आप कोई भी रोड का उपयोग कर सकता है। तो जो प्राइवेट गुड में क्या होता है कि हम किसी वस्तु का कंजप्शन करते हैं तो उस वस्तु की मतलब उपलब्धता या वैलिडिटी दूसरे व्यक्ति के लिए खत्म हो जाती है। जैसे हम एक ब्रेड खा लिए तो दूसरा व्यक्ति वो खा नहीं सकता है, तो उसमें क्या है कि उसमें एक्सक्लूजन होता है कि अगर हम कंजप्शन करेंगे तो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जैसे ब्रेड। लेकिन पब्लिक गुड्स के साथ जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन एक्सक्लूजन, मतलब किसी को भी रोक नहीं सकते। जैसे सड़क, अगर एक व्यक्ति अगर उपभोग करेगा सड़क का तो दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं होती है। नॉन राइवलनेस, मतलब आप इसमें किसी को रोक नहीं सकते और इससे किसी के अमाउंट की कमी नहीं होगी। तो प्राइवेट गुड में राइवलनेस और एक्सक्लूजन होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास चार ऑप्शन है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये तो हम पैसा देंगे मेरे लिए प्राइवेट, अगर हम वहाँ रहेंगे। जैसे कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो घर होता है, मतलब हाउस होल्ड होता है आपका और हमारा घर, तो रेजिडेंशियल में होता है। तो हम पैसा दिए तभी घर खरीदे हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसमें तो रह नहीं सकता है, कट गया ये ऑप्शन। फिर आता है ये गुड्स और सर्विस, दोनों पब्लिक गुड्स में आता है, गुड्स और सर्विस। दूसरा है रेस्टोरेंट मिल्स, हम रेस्टोरेंट में मेरा सर्व करता है, उसके लिए हमें बिल देनी पड़ती है, तो दूसरा व्यक्ति उसको खा नहीं सकता है। और वो हम फूड खा लेंगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए एबिलिटी नहीं बचेगी। स्विमिंग पूल ऑफ हाउस, ये भी पर्सनल है। यानी पर्सनल जो भी गुड्स होता है वो प्राइवेट गुड्स होता है। और वही नेशनल डिफेंस एक सर्विस, जो नेशनल डिफेंस हो गया, अगर सरकार हमारी खर्चा करती है नेशनल डिफेंस, जो बड़े बड़े लोग देते हैं टैक्स, अब छोटा जो जिनका टैक्स नेट में नहीं आते, लेकिन वो भी इंजॉय करता है नेशनल डिफेंस। जिसको रोकना, मतलब जिसमें नॉन एक्सक्लूजन और नॉन राइवलनेस होता है, उसको कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ए डी, नेशनल डिफेंस। Which one of the following is not the method of debt redemption? तो कौन सा मेथड नहीं है चुकाने का। तो आप देखो, रिफंडिंग में क्या करता है, नया सरकार क्या करता है कि रेट, कुछ डेट को, ऋण को जो पब्लिक डेट लेती है उसको चुकाने के लिए नया क्या करते हैं, बॉन्ड और सिक्योरिटी को इशू करता है, री फंडिंग। इसमें इनकार कर देता है, रिफंडिएशन में इनकार करता है। सिंकिंग फंड में एक सेपरेट फंड बनाती है सरकार, पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। और कैपिटल लेवी में पब्लिक डेट को पेमेंट करने के लिए हैवी टैक्स इंपोज किया जाता है, माने एसेट और फाइनेंशियल एसेट पर। ठीक है, तो ये सब मेथड से तो हम रीपे कर रहे हैं। कौन सा इसमें मेथड है जो रीपेमेंट नहीं होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिफंडिएशन। ठीक है, एक ऐसा मैंने हड़पना, पब्लिक डेट को, मैंने पब्लिक डेट को पेमेंट करने से बैकआउट होना, मुकर जाना। तो दिस इज ए ट्रू क्वेश्चन यू कंज्यूम। और आपको ये इंडिकेट कर रहा है पब्लिक फाइनेंस में आप मेथड ऑफ पेमेंट, अपने पब्लिक डेट को पूरा पढ़ लीजिए, पब्लिक जो हो रहा है वो पढ़ लीजिए। और इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का बतला रहा है कि पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, वो पढ़ लीजिए। तो इसे पब्लिक गुड्स तो हम बता दिए, बट जस्ट अपोजिट हो गया आपका प्राइवेट गुड। और मेरिट गुड क्या होता है कि एक ऐसा गुड्स होता है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक डिमेरिट गुड होता है, एक मेरिट गुड होता है। जो मेरिट गुड में हेल्थ और एजुकेशन है, एक ऐसा गुड्स है जिसके कंजप्शन करने से लोगों की, समाज की, सोसाइटी की इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ। डिमेरिट गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसकी कंजप्शन करने से समाज की इफिशियंसी में कमी आती है, जैसे आप वाइन हो गया, सिगरेट हो गया।
ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।